राइटिंग सबको समझ में आ रही है? और जल्दी राइटिंग मेरी बन रही है वैसे। हेलो हेलो यस सर, आ रही है सर। यस सर। चलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट्स द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, बेटा आप लोग को अगर याद हो, सबने लिख लिया? एक्सप्लेन करें हम? यस सर। सबने लिख लिया? उमेश, उज्जवल? यस सर। अगर हमने, आप लोग को याद हो तो हमने आपको बताया था कि अकाउंट्स जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोग लॉ पढ़ते हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे क्या करना है ना, जितनी भी चीजें होती है तो वो कहाँ लिखी हुई है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ठीक है, ऐसे अगर आप पार्टनरशिप करते जा रहे हो, पार्टनरशिप की सारी चीजें कहाँ लिखी है? पार्टनरशिप एक्ट में। तो वैसे ही अकाउंट्स जो हम लोग पढ़ते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट हमें 1 साल 12 महीने से ज्यादा मिले। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? जिसका बेनिफिट हम उठा चुके हैं। तो ये लिखा कहाँ पर है? मेरा क्वेश्चन है, ये लिखा कहाँ पर है? तो अकाउंट्स में हर एक चीज होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, यहाँ पे ये सब चीजें आपकी लिखी होती हैं कि क्या चीज प्रोविजन है। जैसे उस दिन हमसे एक स्टूडेंट उमेश पूछ रहा था कि प्रोविजन क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है। तो AS 29 होता है, इसका हर चीज का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS 10 होता है आपका कि फिक्स एसेट क्या होती है। AS 2 होता है आपका कि इन्वेंट्री क्या होती है। ऐसी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। अगर आप लोगों ने किसी ने 12th क्लास में कैश फ्लो पढ़ा हो तो उसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो हर चीज का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जो ये बताता है हर एक स्पेसिफिक चीज का, अलग अलग चीजों का, कि ये स्टैंडर्ड है तो ये बता रहा है फिक्स एसेट्स के बारे में, ये एक स्टैंडर्ड है ये बता रहा है इन्वेंट्री के बारे में। तो हर एक स्टैंडर्ड होता है जो अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। तो जो आपका ये जो स्टैंडर्ड कवर करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की फिक्स एसेट्स क्या होती है और क्या होती है, वो होता है AS 10। कौन सा होता है? कौन सा होता है बेटा? सब लोग बोलो। AS 10। AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड 10 क्या करता है? आपको सिर्फ किसके बारे में बताता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या नहीं है। तुम लोग अब आराम से बता ले जाओगे कि अगर सर 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 12 महीने से कम बेनिफिट मिल रहा है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये अब आप सभी लोग बता ले जाओगे। अब आते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेजर कैसे करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेजर कैसे? क्या मेरी आवाज साफ आ रही है कि कट रही है? हेलो, यस सर। क्या मेरी आवाज कट रही है या साफ आ रही है? साफ आ रही है। उमेश, निकिता, आप लोग कुछ रिप्लाई करो आप लोग। यस सर। साफ आ रही है सर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसको समझाने से पहले हम आपसे कुछ चीजें पूछना चाहते हैं। उमेश, तुम कहाँ रहते हो? मतलब इस समय आजकल कहाँ हो? उमेश? सर नेपाल सर। उमेश है नेपाल में, ठीक है, और हम हैं लखनऊ में। ठीक, मान लो कि उमेश के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और हमें एक मशीन चाहिए। क्या चाहिए? एक मशीन खरीदनी है अपने फैक्ट्री में लगाने के लिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो मशीन है कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है?
सब लोग चैट बॉक्स में कैपिटल डालो। कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना बताओ, कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल ठीक, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जो दूसरा स्टेप हम लोग सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि किस अमाउंट पे क्या चीज रिकॉर्ड करनी है। ठीक, मान लो कि सर हमने, आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? कॉल आ गया था किसी का। अब आ रही है निकिता, उमेश भाई, सब लोग बोल दिया करो। यस सर। यस सर। ठीक, मान लो हमें नेपाल से एक मशीन मंगवानी है जो कि है 50 लाख रुपए की। कितने रुपए की है? 50 लाख रुपए की। ठीक है, अब अगर हम 50 लाख रुपए की मशीन खरीदेंगे नेपाल से, तो क्या हमको सिर्फ 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे? क्या रास्ते में कुछ नो सर। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होगा? नो सर, Yes, sir. ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, कैरेज लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब करना पड़ेगा। तो ये जो आपका Yes, sir. AS10 है, AS10 जो बताता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में Yes, डिटेल sir. में, वो ये कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की जगह हम लोग अच्छा वर्ड लिखे तो फ्रेट, रेट सर। फ्रेट खर्चा, मतलब मशीन को यहां से यहां तक लाने में, ठीक है, मशीन को कहां से कहां तक लाने में, नेपाल से लखनऊ तक लाने में जितना खर्चा लगेगा वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। किसमें ऐड होगा? मशीन की, किसमें ऐड हो जाएगा? मशीन की कॉस्ट में। मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे हमने 50 लाख की मशीन खरीदी और हमने कहा कि 10,000 रुपए का मेरा फ्रेट लग गया, 10,000 रुपए का मेरा फ्रेट लग गया। तो मशीन खरीदने की जो जनरल एंट्री होती है, मशीन खरीदने की जनरल एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बताओ यहाँ पे हम 5 लाख दिखाएं या 5 लाख 10 दिखाएं? सब लोग, तीनों लोग आंसर देंगे। ठीक है, 5,10,000। 5-10 होगा सर, ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा 5,10,000। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैंक बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें मशीन कितने के दिखाएंगे? 5 लाख की या 5 लाख 10? 5 लाख। बेटा आवाज किसको किसको नहीं आ रही है? सब वो थोड़ी थोड़ी सी रुक जा कट रही रही है है सर, ऐसे। आपके पास सही में नहीं आ रही है हल्का। आवाज कट रही है आवाज। अब वो चला ही गया। बेटा अब बताओ कैसी आ रही है आवाज? यस सर, क्लियर है। तो मशीन यहाँ बताओ 5 लाख की आएगी या 5 लाख 10 की आएगी बैलेंस शीट में? उमेश बोलो भाई। 5 लाख। उमेश, उमेश क्लास में हो? यस सर। बोलो भाई, यहाँ पे मशीन 5 लाख 10 की आएगी या 5 लाख रुपए की आएगी बैलेंस शीट में? सर 5,10,000 रुपए सर, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम मशीनरी खरीदने पर सर उसका कॉस्ट उसमें जुड़ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चलो निकिता, जो बैलेंस शीट, जब आपने जनरल एंट्री पास करी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,10,000, तो आपने ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है निकिता? ये जो जनरल एंट्री पास करी है, मेरा कर्सर दिख रहा है कहाँ पर है? यस सर। ये जो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक पास करी 5,10,000, इसका क्या मतलब है? मतलब आप यहाँ पर मतलब मशीन, हम लोग मशीन परचेज कर रहे हैं। मशीन हमने परचेज करी, कितने की परचेज करी है? मशीन 5 हमने लाख 10।
5,10,000 की, तो बैलेंस शीट में कितने दिखाएंगे? 5,10,000 ही तो दिखाएंगे, 5,10,000। ठीक है। यस सर। तो पूरा मेरा कहने का क्या मतलब है, अभी विजुअल चला गया, आएगा तो कहेगा कि सर्विस करेंगे। एक सेकंड, मेरा कहने का क्या मतलब है, AS10 जो आपका है, AS10 कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो, अगर आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, अगर आप कोई कुछ भी खरीद रहे हो, उसको पुट टू यूज करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करना, पुट टू यूज, उसको यूज करने से पहले आपने उसके ऊपर जितने भी खर्चे किए हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। एक बार फिर से बोल रहे हैं, कोई भी फिक्स एसेट जब आप खरीदते हैं, जैसे कंप्यूटर, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, कुछ भी आप खरीदते हैं, उसको खरीदने के बाद उसको यूज करने से पहले, आपने खरीदा, उसको यूज करने से पहले, अपनी फैक्ट्री में यूज करने से पहले आपने उसके ऊपर, उस एसेट के ऊपर जितना भी खर्चा किया, स्पेसिफिकली उस एसेट के ऊपर, वो सारा खर्चा उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस नहीं बनेगा। सर मशीन से चलने से पहले का जो भी एक्सपेंस होगा ना सर, मशीन के चलने से पहले नहीं बेटा, दो वर्ड होते हैं उज्जवल, एक होता है पुट टू यूज और एक होता है रेडी टू यूज। पुट टू यूज के पहले तो बता दिए पूरा सर, मैं लेफ्ट हो गया था सर। मशीन को पुट टू यूज करने से पहले, ठीक है, मशीन, आप कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, कार खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो और मशीन खरीदते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, उसको पुट टू यूज, फैक्ट्री में यूज करने से पहले आपने उसके ऊपर, सब लोग इमेजिन करना अपने दिमाग में, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ने का सिर्फ एक तरीका है कि आप सब इमेजिन करो कि आप एक फैक्ट्री में हो, आप एक कंपनी में हो, ठीक है, तो आप खुद इमेजिन करो कि अगर एक मशीन, एक बहुत बड़ा जनरेटर आ रहा है फैक्ट्री में, तो उसको फैक्ट्री में लाने के लिए कितने तरह के खर्चे होते होंगे, बताओ। नहीं नहीं पता, लिखता हूँ मैं, सब फ्रेट का लोडेज, अनलोडेज, लोडिंग करना, उसका कैरेज, अनलोडिंग सर करना, कैरेज का पैसा लेंगे कैरेज, सर, और हो सकता इंस्टॉलमेंट का भी लेंगे सर, उसका है सब इंस्टॉलेशन उसमें अगर मिला कराएगा, देंगे। अगर कुछ इंस्टॉलेशन का खर्चा है ना, हो सकता है कि वो जब मशीन हम यस सर, वो लगाएं, भी आ जाएगा। इंस्टॉल करने के लिए कुछ पैसे ले रहा है, जैसे एसी वाला आता है तो एसी इंस्टॉल करने के लिए पैसे लेता है, और हो सकता है कुछ लीगल खर्चे हो, यस जैसे अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है, तो ऐसा कोई भी खर्चा पुट टू यूज के पहले जो होता है वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। वैसे तो लीगल एक्सपेंसेस कहाँ दिखाते हैं, फ्रेट एक्सपेंसेस वैसे कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, फ्रेट एक्सपेंसेस कहाँ शो होता है, प्रॉफिट लॉस में सर, फ्रेट जो होता है ये मेरा प्रॉफिट एक्सपेंस लॉस। होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट किसी लॉस फिक्स एसेट के ऊपर खर्च हुआ है तो ये कहाँ, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो और लिखते हैं, रेडी टू यूज में सर क्या होता है? रेडी टू यूज अलग चीज है, पुट टू यूज अलग चीज है, ठीक है। रेडी टू यूज की कब रेडी हो गई, कब वो रेडी हुई, कब उसका हमने एक्चुअल प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। ये जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ोगे आईपीसीसी में तो इसके में डिटेल में होता है, अभी आपके फाउंडेशन में इतना डिटेल नहीं है, अभी सिर्फ ये है कि पुट टू यूज, यूज करने से पहले, ठीक है। सर विद इन सर मशीन, अगर सर वो सर आ गई है जैसे सर हम्म, यूनिट पे चल रही सर, अगर सर उसके बाद से कोई इसमें सर नहीं लॉस फिर से होता बोलो, है या फिर कुछ से तो बोलो, नया टूल्स लग, तो अभी जैसे पुट टू यूज के पहले, अभी फैक्ट्री, पुट टू यूज के पहले की सारा सीख रहे हैं, अभी पुट टू यूज के पहले सीख रहे हैं, एक बार पुट टू यूज के पहले सीख लो, फिर पुट टू यूज के बाद का बताएंगे, ठीक, ठीक है।
यस सर। तो हमने क्या क्या सीखा, नोट कर दे रहे हैं हम। लो भाई, अगर हमने थोड़ा सा, आप लोग रुकना, लिख लेना आराम से। अगर हमने, आप लोग को शायद पता हो, अगर हम नेपाल से कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट रखता हूँ मैं, ठीक, तो मान लो कि एसेट है 25 लाख रुपए की। कितने की एसेट, मशीन कितने की है, 25 लाख रुपए की। आप लोगों ने सुना है ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस करा लेते हैं, यस सर। यस सर। है ना। तो मान लो कि 25 लाख रुपए की एसेट है और हमने उसका इंश्योरेंस करा दिया कि रास्ते में कुछ भी, कि जैसे ये रास्ते में कोई भी दिक्कत होगी तो हमें हम सेफ हैं। तो इंश्योरेंस मान लो हमने कराया 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस टोटली किसके लिए है बताओ, एसेट के लिए है, उसके पुट टू यूज करने से पहले उसके ऊपर ये खर्चा हो रहा है। यस सर। तो यस सर। जब एंट्री लिखेंगे, आप लोगों ने 12th क्लास में इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था, इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था जब आप लोग 12th क्लास में पढ़ते थे। यस सर। इंश्योरेंस का यस सर। एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे, यस सर। लेकिन इंश्योरेंस का एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। अगर वो किसी एक स्पेसिफिक एसेट पे किसी स्पेसिफिक एसेट का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, अगर आप किसी स्पेसिफिक एसेट का इंश्योरेंस करा रहे हो जो कि पुट टू यूज के पहले करा रहे हो, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बताओ, अगर हम जनरल एंट्री पास करें, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री लिखे, अभी कोई आंसर मत देना, 27,50,000 ये एंट्री लिखे हम, या फिर हम ये एंट्री लिखें, जैसा आप लोग बोलेंगे हम वैसा करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 लाख, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू बैंक 27,50,000। और कौन सी एंट्री पास करनी सही है, पहली वाली कि दूसरी वाली? कंबाइंड वाली। दूसरी। दूसरी। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर क्या है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, AS 10 क्या कहता है, कोई भी फिक्स एसेट जब आप खरीदते हो तो उसको पुट टू यूज होने के पहले उस पर जितने भी खर्चे होते हैं वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यस सर। ये हमने अभी तक क्या सीखा सर मतलब सर पहले ही से ऐड करके दिखा देंगे ना सर एंट्री, बेटा? पहले ही से सारा एक्सपेंस को ऐड करके एंट्री में दिखा देंगे। हाँ, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, अलग से उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तुम्हारी आवाज कटती है थोड़ी सी, तो समझ में नहीं आता तुम पूछते क्या हो, बात ये है। कभी तुम चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसको पूछना। चलो, हम लोगों ने ये लिख लिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम, उसकी परचेज वैल्यू, मान लो 25 लाख रुपए की हमने मशीनरी परचेज करी,
फ्रेट जितना दिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस इफ नॉन रिफंडेबल, लोडिंग एंड लोडिंग, इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस, जैसे अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदते हैं तो आपको रजिस्ट्री वगैरह करानी पड़ती है, ठीक है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ठीक। अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदते हो, फिर से हम पूछ रहे हैं एक और एग्जांपल, अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक, आपने सोचा इसको पेंट करा ले, आपने सोचा इसको पेंट करा ले ऑफ यूज करने से पहले, बिफोर यूज, है ना। हम लोग कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, मान लो हमने कोई जगह खरीदी अपनी कोचिंग के लिए कि हम कोचिंग पढ़ाएंगे वहां पर, तो कोचिंग शुरू करने से पहले हमने सोचा कि चलो इसकी पेंटिंग करा दें, और कहीं कहीं कुछ टूटा उटा हो प्लास्टर वास्टर तो वो करा दें, तो वो पुट टू यूज के पहले हम खर्चा कर रहे हैं, तो बताओ कॉस्ट में ऐड होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में उसको एक्सपेंस की तरह दिखाएं? तो कॉस्ट में ऐड होगा सर। बताओ निकिता। कॉस्ट में ऐड होगा। रीजन, पुट टू यूज के पहले आपने कोचिंग पढ़ाने से पहले, उस बिल्डिंग में कोचिंग अगर शुरू करने से पहले आपने उस पर खर्चा कर दिया, तो ऐसा कोई भी खर्चा वो क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हमने समझ लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार आपके मॉड्यूल पे आते हैं, एक बार किसके किसके पास अब मॉड्यूल आ गई है? अभी भी एक ही लोग के पास है? अभी भी सिर्फ मॉड्यूल एक ही लोग के पास है? यस सर, अभी रजिस्ट्रेशन कराया चलो ठीक, ना, तो अभी कोड और ये सब आने में टाइम लगा। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि अब हम रीड करने जा रहे हैं। यस सर। चलो, यस। एक बात बताओ, मशीन हम चाहे ये जो मशीन हमने खरीदी है ये वाली, अच्छा ये बताओ मेरा कर्सर दिख रहा है, ये जो घूम रहा है कर्सर? यस सर। ठीक, ये जो Yes, sir. मशीन हमने 50 लाख रुपए की खरीदी है, ये चाहे नई मशीन हो चाहे पुरानी मशीन हो, सेकंड हैंड मशीन हम खरीदे, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए या नहीं? मान लो, सुन लो, कोई बात नहीं, जैसे हम लैपटॉप पे आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि हमने ये सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा हो, ये सेकंड हैंड लैपटॉप है, मान लो, एज्यूम कर लो, हमको हर्ष मल्होत्रा सर जो तुम्हारे लॉ वाले टीचर हैं, उन्होंने कहा कि हमसे तुम सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो, सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो, ठीक है, तुम ले लो 10,000 रुपए का। कितने का ले लो? 10,000 रुपए का। इसकी तुम रैम वैम बदलवा देना, मतलब कुछ खर्चा इस पे करना पड़ेगा, एक आध बटन वटन निकले, मतलब कुछ भी स्क्रीन बदलवा लो, कुछ भी करा लो। हमने कहा ठीक है, तो 10,000 का लैपटॉप लिया हमने, और 2,000 रुपए हमने उसकी स्क्रीन में और मतलब समझ लो ना बहुत सारी चीजों में लगा दिए पैसे। हमने अभी तक उसको यूज करना नहीं शुरू किया था, हमने जिस दिन उससे जैसे ही उससे लिया वैसे ही हम शॉप पे लेके चले गए, ठीक है, जैसे ही हमने उसको 10,000 रुपए में दे के खरीदा, वैसे ही हम उसको शॉप पे लेके चले गए और हमने कहा कि इसकी सर्विसिंग कर दीजिए इस नए लैपटॉप की। हमने इसको यूज करना नहीं शुरू किया। तो बताओ, पहली चीज तो हमने जो लैपटॉप खरीदा है ये हमें पता है कि 1 साल से ज्यादा चलेगा, हम आप लोग से कह रहे हैं, ठीक है, ये चीज हम आपसे कह रहे हैं कि इसकी लाइफ कितनी है, 1 साल से या 12 महीने से ज्यादा है, मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, हेलो, यस सर। तो आप बताइए, Yes. लैपटॉप हम कैपिटलाइज करें, मतलब फिक्स एसेट को दिखाएं या ना दिखाएं? दिखाएंगे सर। बोलो निकिता, उज्जवल, दोनों लोग। यस सर, दिखाएंगे। क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा कि ये सेकंड हैंड लैपटॉप है या फर्स्ट हैंड लैपटॉप है? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं। नहीं क्या सर, नहीं देखना है? No, फर्क नहीं हमको पड़ेगा। देखना क्या है कि क्या ये बेनिफिट 1 साल से ज्यादा दे रहा है हमको। हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये जो बेनिफिट है 1 साल से ज्यादा दे रहा है। अगर दे रहा है, अगर ये दे रहा है तो फिर हाँ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब हम अगर जनरल एंट्री पास करेंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बताओ कितने अमाउंट से पास करें? 10,000 से पास करें या 12,000 से पास करें? तो 12,000। 12,000 ये लोग आंसर दो, कितने से पास करें, 10,000 से या 12,000 से? कितना? 12,000 सर। 12,000। ठीक है,
12,000 से पास करेंगे। तो क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ता है आपको कि ये रेवेन्यू सेकंड हैंड मशीनरी है या फर्स्ट हैंड मशीनरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? किस चीज से सिर्फ फर्क पड़ता है कि वो बेनिफिट कितने दिन आपको देगा। ठीक। अच्छा, कहीं भी हमने इतनी देर हमने आपसे पढ़ाया, फिर से हम आज पूछ रहे हैं, कहीं हमने ऐसा बोला कि जो एक बार खर्चा होता है वो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और जो बार बार खर्चा करते रहते हैं वो रेवेन्यू होता है? कभी बोला हमने? नो सर। याद रखना इस चीज को, अगर बोला तो फिर तुम लोगों ने दिक्कत हो जाएगी नहीं। अब आप लोग रेवेन्यू, चलो ये 3 चीजें लिखी बेटा। सर एक क्वेश्चन। एक सेकंड, बस एक बात हम पूरी कर देते हैं बेटा। ओके सर। हमने क्या सीखा कि अगर हम कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हैं और उसको पुट टू यूज करने के पहले इस डेट को हम यूज कर रहे थे, इसके पहले हमने जितने भी खर्चे किए उसको उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। हमने ये सीखा। अब आपको एक और चीज बतानी है, बट सिर्फ 3 खर्चे ऐसे हैं जो इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, बट ये तीन खर्चे सिर्फ ऐसे हैं जो इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। वो जो इसका गुरु मंत्र वो क्या है कि पुट टू यूज। तुम सबसे पहले देखो कि ये यूज किस दिन हो रही है, उस दिन से पहले जितने एक्सपेंस हुए, ठीक है। जैसे यूज हो रही है आज कितनी तारीख है, 17 मई। आज हमने एक मशीनरी यूज करना शुरू की, आज से पहले उस मशीनरी पर जितने भी खर्चे हुए सबको ऐड कर दो। ये सीखा हम लोगों ने। सब लोग का आंसर दो पहले। क्या ये चीज समझ में आएगी? यस सर। अगर 17 मई को कोई एसेट यूज कर रहे हैं, उस एसेट को यूज करने से पहले उस एसेट पे हम बार बार बोल रहे हैं, उस एसेट पे जितना भी खर्चा हुआ है वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड कर दो। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगी, वो सुन लो क्या है। एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा, एक इनॉग्रेशन का खर्चा और एक प्रमोशनल। मतलब क्या है इसका? हमने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। बिल्डिंग को यूज करने से पहले इनॉग्रेशन होता है या बिल्डिंग को यूज करने के बाद इनॉग्रेशन होता है? बोलो। जो इनॉग्रेशन होता है वो बिल्डिंग को यूज करने से पहले होता है, तो खरीदने के बाद होता है। खरीदने के बाद नहीं होता अरे है, मतलब यूज करने के पहले। यूज करने से पहले होता है ना। जब ऑफिस में काम हम शुरू होता है पहले होता है सर उद्घाटन। उद्घाटन पहले ही होता है। जब मतलब ऑफिस में काम हम शुरू होने से पहले ही इनॉग्रेशन होता है। तो इनॉग्रेशन का खर्चा आप कभी भी जो कॉस्ट होती है बिल्डिंग की उसमें ऐड नहीं करेंगे। ये AS 10 बोलता है आपका। फिर से बोल रहे हैं, इनॉग्रेशन का खर्चा आप कभी भी कैपिटल एसेट या फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। दूसरा कौन सा खर्चा है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा। अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उस एडवर्टीजमेंट का भी खर्चा आप उसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार में कौन बोलना चाहेगा ये जो पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने बताया है शुरू से लेके अभी तक कि कैपिटल सबसे पूछते 3 ही लोग हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा बच्चे होते तो टाइम लगता। सबसे पहले मेरे पे दिख रहा है निकिता। शुरुआत से बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, कैसे पहचानोगे कि क्या चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या चीज नहीं है। और फिर जब पता चल जाएगा आपको कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, क्या चीज ऐड करनी है क्या चीज नहीं ऐड करनी है। बताइए निकिता, आप पढ़ भी सकती हो पढ़ना चाहे तो। यस सर। यस सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होते हैं जो जिसका बेनिफिट हमें 12 मंथ से ज्यादा मिलता है और विद इन अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि एक सेकंड, ये क्या बोला विद इन अकाउंटिंग पीरियड? सॉरी मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। फिर 12 मंथ से ज्यादा होता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताता है कि कोई भी असेट खरीदते हैं तो उससे पुट करने से पहले उस पे जो भी एक्सपेंस होता है वो हम ऐड कर देते हैं उसकी कॉस्ट पे। और उसमें हम लोग 3 चीजें एक्सक्लूड करते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट होती है, इनॉग्रेशन होता है और प्रमोशनल एक्सपेंस होता है। उमेश। यस सर।
बोलो। तो पहली बात तो सर हम देखेंगे एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है सर। एक्सपेंडिचर से दो टाइप के हो सकते हैं, एक एसेट हो सकता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता है सर। एसेट की बात करें तो एसेट में भी दो टाइप के होते हैं, एक करेंट होता है, एक नॉन करेंट होता है सर। करेंट में क्या है कि सर 12 मंथ से कम का हम बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट, और 12 मंथ से ज्यादा मिलेगा नॉन करेंट में। तो सर जो नॉन करेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये तो उसके बाद में सर इसमें ये देखते हैं कि किस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। सर इसका परचेज वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, और सर जो भी अमाउंट एक्सेप्ट 3 जो आपने बताए हैं, जो इसके यूज करने से पहले ये एडवर्टाइजमेंट को, इनॉग्रेशन को, प्रमोशनल को छोड़ के, जैसे कि फ्लाइट हो गया सर, और जो भी चार्जेस हो गए उसको उसका मतलब रिपेयर कराने तक से पहले, यूज करने से पहले। हाँ, यूज करने से पहले, यूज करने से पहले यहाँ लिख लेना, बिफोर पुट टू यूज है ये भैया, बिफोर पुट टू यूज है। अभी आफ्टर पुट टू यूज सिखाएंगे, उसमें तुम लोग घूम जाओगे, इसलिए कह रहे हैं मार्क कर लो बिफोर पुट टू यूज। आफ्टर पुट टू यूज का भी बताएंगे, ठीक है। ये किसका है? पुट टू यूज करने के पहले। उज्ज्वल बेटा, हो गया ना तुम्हारा उमेश पूरा? उज्ज्वल, यस मेरा हो गया। उज्ज्वल, For capital expenditure are those expenditure हिंदी में बता दो आराम से। which are take the benefit with a 12 months or extends 12 month। इनमें सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर परचेज वैल्यू होती है और प्लस सम एक्सक्लूड होते हैं सर, जैसे फेटेज हो गया, एक्सटाम ड्यूटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लीगल एक्सपेंस और शिप पोर्ट। और सर उसके बाद उसमें सर एक्सक्लूड 3 चीजें एक्सक्लूड होती हैं, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, और सर ये दूसरा वाला नहीं समझ में आ रहा सर। प्रमोशनल एक्सपेंस मतलब सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी ऐसे नहीं होती कि हम किसी का प्रमोशन करा रहे हैं। नहीं सर, ये दूसरा एडवर्टीजमेंट के बाद जो लिखा है। इनॉग्रेशन बेटा, इनॉग्रेशन, ये लो। ये क्या होता है सर? इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, वो जो कैंची से काटा जाता है ना, लाल फीता। हाँ सर, ठीक है, चलो यहाँ पे सबको समझ में आ गया। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, वो बता दो, कुछ पूछ रहा था तुम। सर जैसे कि सर 12 मंथ से ज्यादा वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और सर जो एसेट 12 मंथ से कम यूज होता है सर, वो क्या करंट एसेट तो हुआ सर। और हाँ, करंट एसेट तो हुआ, और क्या जानना चाह रहे हो? मतलब तुम क्या पूछते सर, क्या? और 12 मंथ से ये कम तो हुआ कैपिटल तो एक्सपेंडिचर होता नहीं है सर। वो वाला 12 मंथ से कम वाला। यस सर। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? क्वेश्चन पूछो ढंग से। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं जैसे कि सर 12 मंथ से जो ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट देगा वो तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, लेकिन सर जो एसेट 12 मंथ से कम बेनिफिट देगा सर, वो क्या? वो तो नॉन करेंट एसेट्स है, वो तो पता है। हाँ, उसको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, तुम ये पूछ रहे हो? ये पूछ रहे हो ना? यस सर। उसको किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे ये कह रहे हो। तो बेटा सबसे पहले होता है तुम्हारा स्टॉक, ठीक है। मान लो स्टॉक है, ठीक, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक में भी यही वाला सेम रूल लगता है कि मान लो तुम्हारा ये मोबाइल फोन का बिजनेस है, तुम्हारा मोबाइल फोन का बिजनेस है, ठीक। तुमने मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपए का, और खरीद के लाने में तुम्हें फैक्ट्री तक लाने में तुम्हें 100 रुपए लग गए। तो तुम तो तुम जो अपनी क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे, वो कितने का दिखाओगे? 10,100 रुपए का दिखाओगे। कितने का दिखाओगे? 10,100 रुपए का दिखाओगे। यस। अब तुम कहो कि सर अगर हमने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको तुम लोग बोल रहे थे, तो उसके लिए तुम्हें उस एएस में पढ़ना पड़ेगा, उस एएस में जाना पड़ेगा कि वो एएस क्या बोलता है, ठीक है। हर चीज का एक अलग एएस होता है, ठीक है। किसी में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, जैसे शेयर्स वगैरह है, तो एएस 13 होता है, उसका एएस नंबर 13 होता है। बहुत बड़ा एएस है ये, मतलब अगर हम सिर्फ एएस 13 आपको पढ़ाने बैठे तो 2 क्लास सिर्फ एएस 13 में लग जाएगी, सब पूरा आईपीसीसी में। तो एएस 13 आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी पहले इंटेंशन देखी जाएगी कि आप कितने दिनों तक होल्ड करना चाहते हो उसको, 1 साल या 1 साल से ज्यादा। फिर उसके बाद जो भी ब्रोकरेज लगता है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सब
हर रिस्पेक्टिव एएस में लिखा है। सबसे पहला मेरे पास सिर्फ यही एक ऐसी चीज थी, एक करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक ही एक ऐसी चीज थी जिसका एग्जांपल हम आपको दे सकते थे। बाकी हर चीज का, अब जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बताओ? एडवांस में हमने किसी को पैसा दे दिया, सर एसेट होता है। हाँ एसेट, करंट एसेट होता है, लेकिन क्या इसको पुट टू यूज करने से पहले इसके ऊपर कोई खर्चा, इसके ऊपर कुछ ऐसा होगा? मेरे शायद आवाज नहीं आ रही होगी आपको। नो सर। हम ये कह रहे हैं अगर आपने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया कि किसी को एडवांस की 3 महीने की सैलरी दे दी, तो क्या कुछ ऐसा होगा कि तुमने पर कुछ उसको, समझ रहे हो क्या ऐसी सिचुएशन बनेगी ये वाली कि प्लस फ्रेट प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस ये प्लस वो? नहीं सर, नहीं बनेगी। बैंक को तुम्हारे पैसा है तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन आएगी भी कि प्लस फ्रेट प्लस ये प्लस वो चार्जेस प्लस ये, समझ रहे हो? ठीक हाँ है, सर, नहीं 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 होगा सर, नहीं। ठीक है। तो सिर्फ मेरे पास एक क्लोजिंग स्टॉक का था तो हमने आपको क्लोजिंग स्टॉक का बता दिया। अब आते हैं हम लोग, ये सबने नोट कर लिया? कुछ बाकी किसी का नो सर। समझ में आ रहा है किसी हाँ का? सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। निकिता बेटा कुछ डाउट? नो सर। क्या हुआ, बहुत शांत लग रहे हो आज तुम लोग, मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने वढ़ने में? लॉ बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज, इसीलिए सुबह लॉ नहीं पढ़नी थी। यस सर, आज लॉ कुछ ज्यादा ही हो गया। सर बहुत हैं? बहुत बोरिंग हो गया आज का। बोरिंग नहीं मतलब बहुत ज्यादा सर पढ़ा मतलब दिया सर 15 concept। मिनट मिलते हैं सर, इसमें खाली पानी पी सकते हैं, बिस्किट खा सकते तो हैं बस। बता दिया करो, हमको ज्यादा ब्रेक दे उठ देंगे। भी नहीं सकते। अरे तो हाँ बता दिया सर। करो, ज्यादा ब्रेक दे देंगे, उसमें क्या है? हमने तो पूछा ही, थक बोल गए दिया था। सर। क्या चीज? आज बहुत बोरिंग हो रहा है, लॉ का भी ज्यादा पढ़ लिया और अकाउंट्स में भी ज्यादा हो रहा है। थक गए सर, थक गए। और तो ज्यादा हो रहा है, पागल हो क्या? कुछ पढ़ाया नहीं है बेटा। ये जो चैप्टर है आपके में कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपकी बुक में बहुत कम दिया हुआ है और हम जितना डिस्कस करते हैं ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे बताए हुए सिर्फ जो जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ वो पढ़ लिया आपने, आपके देखना अपने आप सारे क्वेश्चन आप करने लग जाएंगे। ठीक, अब और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? जिसका बेनिफिट हमने उठा लिया। तो एक बार उसकी उठा डेफिनेशन लिख लो। ये लिख ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा सा बोरिंग तुम लोग कह रहे हो रहा है, तो आओ थोड़ा सा तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं। ठीक है, जो कि हमने आपको अभी तक नहीं बताई हैं। हमने लास्ट बैच में बताई थी, हमको लगा था कि थोड़ी दिनों बाद बताना चाहिए, लेकिन चलो आज से हम शुरू करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना। ये लिख लिया सबने? पता तो होगा इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है? रेवेन्यू एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन है? सर देयर नो इज नो, सर। ये क्या लिखा है सर, नो के बाद में? नो चांसेस ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने के चांसेस होते हैं, इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंस। आओ एक बात बताओ,
सब लोग को बहुत डेफिनेशन आ गई ना, याद हो गई है कि नॉन करेंट एसेट क्या होता है? यस सर। यस सर। अब तो तुम लोग को हमसे ज्यादा आ गया होगा नॉन करेंट एसेट क्या होता है। सर फिर से बता दीजिए जो बता रहे थे सर। क्या क्या बता रहे थे? हमने कुछ नहीं बताया, हमने कुछ नहीं बताया, अभी म्यूट था मेरा। हम बस इतना पूछ रहे हैं, सबको नॉन करेंट एसेट आ गया ना पक्का? रेवेन्यू की डेफिनेशन मतलब पता चला। रेवेन्यू की डेफिनेशन उज्जवल बेटा सिर्फ इतनी होती है जिसका बेनिफिट आप उठा चुके हो, या फिर बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको आगे मिले, जैसे 2-3 दिन, 5 दिन, 6 दिन। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? जिसका बेनिफिट आप उठा चुके हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल लिख लो। इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट क्या आगे तुमको मिलेगा? कोई इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट क्या कोई आगे मिलेगा तुमको? रेंट, रेंट 1 महीने का दे देते हो तो क्या तुमको आगे कोई बेनिफिट मिलेगा उसका? जिस महीने तुमने उसको यूज कर लिया, तुमने उसका रेंट दे दिया। समझ में आया उज्जवल? उज्जवल यस सर। ठीक है, ऐसे ही और बना लेना। चलो आइए, आप लोग को थोड़ा सा अब कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि बहुत चोरी चोरी हो रही है, चोरी चोरी। चलो मैम बताइए नॉन करेंट एसेट क्या होता है एक बार? जैसे अच्छा सुनो सुनो सुनो, हम शॉप पे गए, हम एक शॉप पे गए इलेक्ट्रॉनिक्स की, हमने कंप्यूटर खरीदा, हमने कंप्यूटर खरीदा। बताइए मेरे लिए कि कंप्यूटर क्या है, नॉन करेंट एसेट है या करेंट एसेट है? बताइए मैम, सर, सब लोग। नॉन सर नॉन करेंट। करेंट। नॉन करेंट है, अच्छा ठीक है। इस शॉप वाले के लिए क्या है? इस शॉप वाले के लिए करेंट। सर स्टॉक है, नॉन करेंट, करेंट करेंट स्टॉक है शॉप वाले के लिए। स्टॉक है। मतलब हम क्या सीखे कि ये कोई रूल नहीं है कि कंप्यूटर हमेशा नॉन करेंट एसेट होगा, बिल्डिंग हमेशा नॉन करेंट एसेट रहेगी, और कार हमेशा नॉन करेंट एसेट रहेगी। क्या ये कोई रूल है? नो सर। रूल क्या है कि नो सर। बेनिफिट आपको कितने दिन मिलेगा? उमेश तुम लखनऊ में रहे हो कभी? हाँ सर। ठीक, क्या आप लोगों ने एल्डिको, शालीमार, इन सब कंपनीज के नाम सुने कभी? यस सर। ये लोग क्या Yes, करते शालीमार sir. सुना सर। हैं? ये लोग क्या करते हैं? क्या बिजनेस इनका? सेलर्स हैं सर। बिल्डर है सर। बिल्डर है, मतलब क्या करते, मतलब कह रहे हो कि बिल्डिंग बनाते हैं ये लोग? ये लोग फ्लैट्स सर बना के बिल्डिंग बना के बेच देते हैं सर। बेच देते हैं। एक बात बताओ, ये लोग जब बिल्डिंग बनाते होंगे, ये लोग जब बिल्डिंग बनाते होंगे, तो इनके लिए ये फिक्स एसेट होगा या फिर इनके लिए ये करंट एसेट होगा? सर करेंट एसेट। बोलो निकिता। करंट करेंट एसेट। एसेट। करंट एसेट होगा। कैसे पता किया आपने? क्योंकि वो बेच रहा है ना सर सर क्योंकि उसको, वो बिल्डिंग अपने बना यूज के के लिए बेच नहीं रख रहा है। देंगे ना। तो नॉन करंट एसेट का एक और पॉइंट जो हमने नहीं डिस्कस किया था, जो हमने जानबूझ के लिए डिस्कस किया था, हम चाहते थे कि थोड़ा सा और आपको हम एक्सप्लेन करें, और आपको एक्सप्लेन करें। नॉन करंट एसेट कभी वो एसेट नहीं होगी जिसको आपने खरीदा हो किस पर्पस के लिए? बेचने के लिए खरीदा हो। जिसको नॉन करंट एसेट कभी भी वो एसेट नहीं होगी जिसको आपने बनाया है किस लिए? बेचने के लिए। एल्डिको शालीमार बिल्डिंग्स क्यों बनाता है? बेचने के लिए या उसको यूज करने के लिए? बेचने के लिए सर। बेचने के लिए। तो ये इसका क्या नॉन करेंट एसेट होगा? क्या इसका ये नॉन करेंट एसेट होगा? नहीं होगा। ये इसका हमेशा क्या होगा? स्टॉक होगा। मेरा ये बंद होने वाला है, एक सेकेंड गाइस। तो क्या इसके लिए ये नॉन करेंट एसेट रहेगा?
कभी नहीं रहेगा। जहां पर भी आप लोगों ने नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन लिखी है, किसी ने डेफिनेशन लिखी ही नहीं होगी हमें लग रहा है अभी। किसी ने लिखी है नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन अपनी कॉपी में? So which is used for more than one accounting period. एक और उसमें पॉइंट ऐड कर देना, एंड which is not held for sale। सेल के लिए अगर आपने कोई भी चीज खरीदी है तो वो आपकी नॉन करंट एसेट नहीं रहेगी। अभी तक आप लोगों ने हमेशा से 12th में क्या सीखा कि बिल्डिंग हमेशा मेरे लिए क्या रहेगी? बिल्डिंग हमेशा मेरे लिए क्या रहेगी? बोलो। Asset, कौन सी एसेट? नॉन करंट एसेट। लेकिन हमने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि बिल्डिंग हमेशा नॉन करंट एसेट नहीं रहेगी। डिपेंड करता Yes. है कि आप किसके नजरिए से देख रहे हैं। अगर आप बिल्डर के नजरिए से देखेंगे तो बिल्डर क्या होता है? वो बिल्डर क्या है? बिल्डर के लिए क्या है? वो So stock. स्टॉक है, करंट एसेट है, उसको बेच के वो पैसा कमाएगा। वो 12 महीनों के लिए ही उसको बेनिफिट मिल रहा है उससे। ठीक है। अगर शालीमार ने एक बिल्डिंग बनाई, फिर से सब लोग ध्यान दो, एक शालीमार ने 1 2 3 4 5 5 माले की एक बिल्डिंग बनाई। उसने एक ऑफिस रख लिया अपने लिए कि इस ऑफिस से हम मेंटेनेंस का पैसा और सब कुछ करेंगे। ठीक है। उसने एक ये वाला ऑफिस रख लिया। तो बताओ ये पूरी की पूरी बिल्डिंग करंट एसेट होगी या कुछ पार्ट इसका नॉन करंट एसेट रहेगा? अब क्या होगा So निकिता कुछ बताइए। पार्ट सर वही ऑफिस वाला कुछ पार्ट पार्ट नॉन करंट नॉन एसेट हो करंट जाएगा। रहेगा। ये जो ऑफिस के ऑफिस लिए वाला यूज पार्ट। कर रहे हैं, क्या ये इसको 1 साल से 12 महीने से ज्यादा यूज करेंगे? हाँ बिल्कुल यूज करेंगे, यस 12 सर। महीने से ज्यादा, है ना। लेकिन ये सब ये बेच देंगे, ये बेच देगा, ये बेच देगा, ये बाकी जितने भी ये सब हैं, ये सारी वो बेच देगा। तो जो जो वो बेचने के लिए जिसने जो जो बिल्डिंग जो जो फ्लैट्स उसने बेचने के लिए बनाए हैं, वो क्या होगा? उसका करंट एसेट होगा। ठीक है, करंट एसेट क्लोजिंग स्टॉक। और जो जो फ्लैट या जो जो ऑफिस उसने अपने यूज के लिए बनाया है, वो क्या होगा? उसका नॉन करंट एसेट होगा। ठीक, समझ में आ गया? जहां कहीं भी आपने नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन लिखी है, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, एंड। आप लोग की लॉ की क्लास में एंड और का डिफरेंस बहुत अच्छे से बता दिया होगा सर ने, बता दिया है? अभी नहीं। यस सर। अभी नहीं बताया लेकिन सर हम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया है। एंड और मतलब एंड क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दोनों कंडीशन। यस सर। और का मतलब क्या होता है यस कि इन दोनों में और से में एक कोई भी हो एक। गया। कोई एक। हाँ, तो हमने क्या कहा कि उसमें आप क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। एंड कि 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट तो मिलना ही चाहिए, 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट तो मिले ही, लेकिन एंड नॉट हेल्ड फॉर सेल, सेल के लिए नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है भाई। अभी भी आपको पता है सर अभी इसका भी डेफिनेशन ये हुआ सर हम्म सर कि ये नॉन करेंट एसेट्स आर यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड इट कैन नॉट यूज्ड फॉर सेलिंग पर्पस। If used for selling purpose, then it will be stock, it means cannot current be asset. held, it cannot be held for sale purpose, selling purpose। Okay, sir. Okay. ठीक है, चलो भाई। तो ये हो गया। अभी भी आपको हमें लायबिलिटी की डेफिनेशन में बहुत कुछ सिखाना है, जो जिस दिन अभी लायबिलिटी में सिखाएंगे तो उसमें भी एक एक वर्ड में आपको हम सिखाएंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है, आउटफ्लो रिसोर्सेज क्या होता है। तो उसमें भी हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी और ये सब सिखाना है। ये हो गया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पूरा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने कौन सा पार्ट समझ लिया? पुट टू यूज के पहले का कौन सा पार्ट समझ गया बच्चों? पुट टू यूज के Put to use before. बिफोर पुट टू यूज। अब आते हैं हम लोग आफ्टर पुट टू यूज। मान लो कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी जिसमें हम कोचिंग चलाते हैं अपनी। इस बिल्डिंग में हम अपनी कोचिंग चलाते हैं। इस बिल्डिंग को हमने खरीदा 1/1/2020 में। 1/1/2020 में हमने इस बिल्डिंग को खरीदा। ठीक है, इसको खरीदने के पहले जितने भी एक्सपेंस हुए होंगे वो बताइए, ऐड हो गए होंगे या नहीं कॉस्ट में? Add हो गए होंगे सर, add हो गए ऐड हो होंगे। गए। अब हम आते हैं कि इसको खरीदने के बाद
जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, क्या उस घर में रहने के बाद आपने कोई खर्चा नहीं किया है? उस घर के कभी कोई प्लास्टर टूट गया या कभी कोई कहीं कोई सीलन आ गई, क्या कभी आपने अपने घर पे कोई खर्चा नहीं किया रहने मेंटेनेंस। के बाद? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, रिपेयर। अब आप लोग को यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे हम। अब बताओ, ये जो मेंटेनेंस और रिपेयर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट में ऐड करें या फिर इसको रेवेन्यू एक्सपेंस बनाएं? एक सेकंड, अभी आंसर मत देना, एक सेकंड। पहले तो हमको ये बता दो, इतनी बड़ी-बड़ी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले तो ये बता दो बेसिक आप लोग को क्लियर है कि नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग-अलग क्यों पढ़ रहे हैं? हमने बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग-अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्या करोगे जान के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग क्या क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग क्या होता है? अलग क्यों क्योंकि सर 12 मंथ से ज्यादा बेनिफिट होता है इकोनॉमिक नहीं, कैपिटल ठीक है, का, ठीक एक्सपेंडिचर है। का। अकाउंटिंग में कहाँ दिखाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाते हैं? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट में दिखाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंस में दिखा देते हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर किस में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट में में, दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस साइड में, मतलब डेबिट जैसे में। फ्रेट हमने खर्च किया, तो आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग वो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, तो फ्रेट यहाँ दिखाते थे, याद है? फ्रेट दिखाते थे जब ट्रेडिंग यस सर, अकाउंट बनाते थे। यस सर। तो हमने क्या सीखा कि लेकिन अगर बिफोर पुट किसी टू यूज होगा तो सर अरे बिफोर बुक यूज होगा तब भी यहाँ दिखाओगे? नहीं सर, जब ट्रेडिंग होगा सर, जब ट्रेडिंग होगा सर तब। अगर बिफोर पुट टू यूज किसी एसेट पे खर्च कर रहे हो तब भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट दिखाओगे? सर क्वेश्चन नहीं समझे सर। अगर तुमने एक मशीन खरीदी और मशीन पे तुमने फ्रेट ये दिया, सर, तो तुमने कहा कि मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो मशीन की कॉस्ट में भी ऐड करोगे और ट्रेडिंग अकाउंट में भी फ्रेट दिखाओगे वही वाला? अरे सर ऐड करके दिखाएंगे सर। ऐड करके कहाँ सर दिखाओगे? ऐड करेंगे सर तो दिखाएंगे सर। यहाँ दिखाओगे टू फ्रेट? सर नहीं सर, नहीं वहां नहीं दिखाएंगे सर, उसी में ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे, मशीन में ना? तो मशीन में ऐड कर देंगे और सर मशीन में फ्लाइट ऐड नीचे करोगे? पीएलएन अकाउंट में दिखा देंगे। पीएनएल में क्यों दिखाओगे? पीएनएल में क्यों दिखाओगे भाई? अच्छा हाँ सर, नहीं दिखाएंगे, नहीं नहीं दिखाएंगे। हमने बोला ना कि फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा? हाँ यस सर, यस सर। आप लोगों ने क्या सीखा यहाँ पर कि पुट टू यूज के पहले अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड होगा, फिर वो एक्सपेंस यस नहीं सर, बनेगा। यस सर, यस उज्ज्वल सर। और निकिता, आप लोग को क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए? सर जैसे सर पुट टू यूज में सर ऐड कर देंगे सर, फिर यहाँ पीएनएल में सर पीएनएल में नहीं दिखाएंगे फिर? वेटेज नहीं दिखाएंगे सर, सिर्फ मशीन पेरेंट में में बस नहीं ऐड करके दिखाएंगे। दिखाएंगे। आपने मशीन में बेटा वो ऐड कर दिया ना, दो बार अकाउंटिंग, फिर सोचो दो बार अकाउंटिंग हो जाएगी ना। आप मशीन में भी ऐड करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाओगे, तो दो बार नहीं हो जाएगा, एक ही जगह तो उसका ट्रीटमेंट यस सर। करोगे। हमने यहाँ पे ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है 50,000 रुपए का और उस कंप्यूटर पे 500 रुपए आपने फ्रेट दिया है, तो वो कंप्यूटर अब कितने का हो जाएगा? 50,500 का हो जाएगा। 50,500 का हो जाएगा। आपने कंप्यूटर में वो खर्चा ऐड कर दिया, अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाके दोबारा थोड़ी ना दिखाओगे 500 रुपए अलग से। बात को समझे? यस सर, और यस सर। 50,500 पे डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे आप, ठीक है? फ्रेट अलग से नहीं यस आएगा। सर, यस। उस फ्रेट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। वो जो 500 रुपए का फ्रेट है, उसने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर दिया? बोलो उज्जवल। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया। उसने अपने आप को कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट में आता है या एक्सपेंस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। जो बिल्डिंग कार आप सर खरीदते एसेट में हो, जाएंगे। बोलो उज्जवल बोलो, जो बिल्डिंग कार आप खरीदते हो वो बैलेंस शीट में जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है? बैलेंस शीट सर, एसेट साइड। तो जब फ्रेट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, तो वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। निकिता, क्या आप समझाएंगे हमने क्या समझाया इतनी देर में? तो सर ट्रेडिंग में नहीं आएगा।
ट्रेडिंग में तब नहीं आएगा। अब वो क्या एक्सपेंस रहा, अब वो क्या बन गया है, नो सर, अब वो कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो बैलेंस शीट में जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता है। निकिता क्या सीखा तुमने, क्या बोला हमने? निकिता सर बताइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में जाता है असेट साइड, और वो पीएल में शो नहीं होगा। और जो भी ये फ्रेट वाला आपने बताया तो उसका कॉस्ट ऐड होकर के सीधे ट्रेडिंग में ही जाएगा, वो पीएल में नहीं जाएगा अलग से। ट्रेडिंग में जाएगा, तुम क्या समझ रहे हो? बैलेंस शीट में जाएगा सर। ऐड होके बैलेंस शीट में बैलेंस जाएगा, शीट में असेट साइड जाएगा। ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, सब लोग बताओ, तीनों लोग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है? सर ट्रेडिंग में सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या भाई, यहीं से मारेंगे बहुत तेज तुमको उमेश। ट्रेडिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल दिखाते हो तुम, मतलब कार खरीदते हो, नो बिल्डिंग सर, खरीदते हो, वो सर ट्रेडिंग में कैपिटल दिखाते हो। एक्सपेंडिचर कॉस्ट सर। वो ट्रेडिंग में कहाँ से आती है भाई? सर विद इन ए कंपनी एक्सपेंस सर। भाई एक्सपेंसेस दिखाते हो ट्रेडिंग में, परचेज, फ्रेट, वेजेस, ये दिखाते हो उमेश। हाँ सर। सर विद इन ए यस कहाँ सर, कंपनी यस सर। कैपिटल एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग खरीद के तुमने कहाँ ट्रेडिंग में दिखा दिया उसको? नहीं सर, बैलेंस शीट में जाएगा सर वो। कंपनी क्या बोल रहे हो तुम लोग कंपनी भाई? एक्सपेंस और सर हम एक्सपेंस में कंफ्यूज हो गए थे सर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस। सुनो भाई, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ट्रेडिंग अकाउंट, तीनों लोग आंसर दो, निकिता, उमेश, उज्जवल, तीनों लोग आंसर दो। ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं? सर एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंस सर। ट्रेडिंग निकिता बोलो। यस सर, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट में एसेट्स दिखाई जाती हैं। तो इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले क्या चीज रेवेन्यू, क्या चीज एक्सपेंस है, क्या चीज एसेट है। जब पता चलेगा हमें कि क्या चीज एक्सपेंस है, क्या चीज एसेट है, तभी तो आप दिखा पाओगे उसको, तभी तो आप ट्रीटमेंट कर पाओगे कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएं या ट्रेडिंग में दिखाएं या बैलेंस शीट में दिखाएं। आप समझ में आएगा कि चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। अब निकिता बताएगी चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। यस सर। निकिता बताओ ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? सर ताकि हम एक्सपेंस दिखा सके और असेट दिखा सके। तुम लोग को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। अच्छा उज्जवल बताओ ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? सर हम जान सके कि कौन सा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कौन सा रेवेन्यू है, और उसके जान के बाद क्या सर करोगे? अगर वो क्या जान के क्या सर होगा? जानने के बाद फिर क्या करोगे? अगर जान गए कि ये कैपिटल सर उसके एक्सपेंडिचर बाद है, ये फिर सर रेवेन्यू। सर उसमें से कुछ है सर, कुछ तो उसमें असेट डायरेक्ट को, बैलेंस शीट में जाते हैं और सर कुछ को हम हाँ, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में दिखाते सुनो भैया, दादा लोग मेरे, महानुभाव, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं क्या जानने के लिए कि क्या चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्या चीज रेवेन्यू एक्सपेंस है। हम जान गए सर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ये चीज है। हमने एक 10,000 रुपए की कंप्यूटर खरीदा, तो ये बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? कैपिटल कैपिटल। एक्सपेंडिचर। हम जान गए कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। कोई ये खर्चा है जिसको हम जान गए कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इसको कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में, और इसको कहाँ दिखाना है, एक्सपेंस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग के। इसको कहाँ दिखाना है, PLL साइड। या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो कहाँ, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग। तो ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी खर्चा हो तो हमें पता चल जाए कि उसको बैलेंस शीट में दिखाए या उसको प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में दिखाए। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ पे आते हैं, जो ये वाला था, इस वाले में क्या था कि हमने कोचिंग खरीदी, कोचिंग को यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे पुट टू यूज हो गया, पुट टू यूज हो गया। पुट टू यूज के बाद हमने उसके ऊपर कुछ खर्चा किया। तो बताओ ये जो खर्चा हुआ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अगर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सर। सर ये तो रेवेन्यू है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे बचाना? सर क्योंकि आफ्टर पुट टू यूज जो भी होगा सर वो तो हट ही जाएगा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर से। ओह माय गॉड, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? इतनी भयानक अकाउंटिंग उमेश, बोलो भाई सर निकिता। सो चलो, नो आइडिया। सो गेट आइडिया। सुनो,
आफ्टर पुट टू यूज, परेशान मत हो, रोना मत हमें। आफ्टर पुट टू यूज, बेटा अगर समझने की कोशिश करना, ये एक एसेट है, ये एक एसेट है। मान लो ये कंप्यूटर है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ये एक कंप्यूटर है, बिल्डिंग मान लेते हैं, चलो बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं। एक बिल्डिंग है, आपने ये एक बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है, आपने इसको यूज करना शुरू कर दिया, आपने इसको यूज कर रहे 1/1/2020 से, और आज है 17 मई 2021। अच्छा, आपकी कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी? 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने एक फ्लोर ऐड करा दिया ऊपर। तो बताओ ये जो ऐड कराने में खर्चा आया, मान लो कि 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया, ये 1.5 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ सर। तो कैसे तुम पहचान कैसे रहो क्या चीज कैपिटल है क्या चीज रेवेन्यू? तो सर अब सर वो फ्लैट वो बनाने के लिए सर नया सर वो एसेट हो रहा है सर, ऊपर एक फ्लैट और बन रहा है सर, तो उसमें कुछ न्यू नहीं अब कर हम रहा है। समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया है ये जानने का। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि आपसे एक पेंटिंग कराई अगर हमने, तो तुम कहते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। अगर हमने एक छत पे वो एक और छत बढ़ा दी, तुम कह रहे हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो कोई क्या रूल क्या है इसका? तो रूल ये है आफ्टर पुट टू यूज का, कि अगर आप एसेट को यूज करने के बाद कोई भी ऐसा खर्चा करते हो जिससे या तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, या तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, या तो एसेट की लाइफ बढ़ जाए, या तो उस एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए। बात को समझना, फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने कोई एसेट यूज कर रहे हैं, आप अगर कोई एसेट यूज करना शुरू कर चुके हैं, यूज करने के बाद, अभी हम लोग यूज करने के पहले की बात कर रहे हैं या यूज करने के बाद की बात कर रहे हैं? पहले तो ये बताओ, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूज करने के बाद की बात कर रहे हैं कि यूज करना शुरू कर दिया उसके बाद कोई खर्चा हुआ तब की कर रहे हैं, या यूज करने के पहले की? यूज करने के बाद सर, तो मतलब आफ्टर पुट टू यूज। आफ्टर पुट टू यूज, पुट टू यूज करने के बाद अगर आप कोई भी खर्चा करते हो, किस पर? उस एसेट पर, उस एसेट पर, तो वो खर्चा उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, बशर्ते या तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाए, या तो फिर उसकी ओवरऑल लाइफ बढ़ जाए उस एसेट की, या तो फिर उस एसेट की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाए। एग्जांपल, रुक जाओ, हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो लैपटॉप है जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं, इसकी 4 GB रैम है। कितनी रैम है? 4 GB रैम है, ठीक। हमने अब हम इसको यूज करने लगते हैं, आफ्टर पुट टू यूज की सिचुएशन में हम आ गए, पोजीशन में आ गए। हाँ जुल बताओ, रेज हैंड, क्या कर रहे हो? कुछ पूछना चाह रहे हो जुल? खेल लो तुम, खेल लो, खेल लो। चलो, तो लैपटॉप 4 GB का रैम है, ठीक। हम इसको आफ्टर पुट टू यूज की सिचुएशन में आ गए, पोजीशन में आ गए, या अभी भी बिफोर पुट टू यूज में? आप बताइए। सर आफ्टर पुट टू यूज सर। निकिता, आफ्टर। रिप्लाई करते रहा करो, जितना ज्यादा आप लोग रिप्लाई करोगे आप ही लोग सीखोगे। बेटा हमने अब इसको अब आ नहीं रहा कुछ भी, बस एक कॉन्सेप्ट समझ कंफ्यूज लो। होते जा रहे हैं। कोई सर किसी ने हाथ ऊपर किया है सर। ये उज्जवल है, उज्जवल, पता नहीं हाथ ऊपर कर रहा है। बेटा कंफ्यूज क्या हो रहे हो? अभी तक हम लोग बिफोर पता पुट टू यूज नहीं, पढ़ रहे कुछ थे, समझ अब नहीं आफ्टर आ पुट टू। रहा। अभी तक हम लोग बिफोर पुट टू यूज कर रहे थे, बिफोर पुट टू यूज का क्या रूल है बताओ? अच्छा, बिफोर पुट टू यूज में क्या सीखा? सर बिफोर पुट टू यूज में ये सीखा सर वो कि जो भी उसको कॉस्ट जैसे होती है, मशीनरी खरीद रहे हैं सर, तो उसको यूज करने से पहले जितना भी कॉस्ट होगा सर वो जो भी मशीनरी के खर्चा होगा कॉस्ट में सर। ऐड हो जाएगा। अब हम लोग पुट टू यूज के बाद सीख रहे हैं कि पुट टू यूज के बाद अगर आपने जो कंप्यूटर खरीदा उसको आपने कुछ, उस पे आपने कुछ पैसा खर्च किया। जैसे
लैपटॉप हमने खरीदा, मेंटेनेंस जैसे हमने लैपटॉप खरीदा, उसकी 4 GB रैम है, हम उसको यूज करने लग गए। आफ्टर पुट टू यूज हमने इसको 8 GB की रैम में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, हमने आफ्टर पुट टू यूज खरीदने के बाद हमने इसको 4 GB की जगह 8 GB में कन्वर्ट करा दिया। तो बताओ ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा या फिर ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा? सर देखने में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है, क्योंकि सर वैल्यू और एफिशिएंसी बढ़ रही है। एफिशिएंसी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है उसकी? एफिशिएंसी बढ़ रही है। अब वो तेजी से काम करेगा। ठीक है, अगर हाँ अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग में टाइल्स वगैरह लगवा ली, क्या आपकी बिल्डिंग की अब वैल्यू बढ़ जाएगी? तो वो एक्सपेंडिचर क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी वो है बिल्डिंग में आप ऐड कर दोगे। बात समझ में आई? सर ऐसा नहीं होता कि सर जैसे रेवेन्यू सर अगर 8 GB रैम सर एक्सटेंड हुई तो सर एक तरह से हाँ। सर वो तो रेवेन्यू भी तो हो गया सर। रेवेन्यू तो बढ़ाई गई, लेकिन उस एसेट की बच्चे, उस एसेट की, उस लैपटॉप की क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि नहीं? यस सर। लैपटॉप की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना मेरे भाई। अब जैसे Yes. यार, अब जैसे हमारे पास बच्चे, अब हमने जैसे अपनी लैपटॉप की वो बढ़ा दी 8 GB रैम, लेकिन मेरे पास अभी भी 3 बच्चे हैं और भगवान ने कहा कि नेक्स्ट बैच में 3 बच्चे हो गए, तो मेरा रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं। तो रेवेन्यू इज नॉट द क्राइटेरिया कि आप जज करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है कि वैल्यू बढ़ रही है क्या? वैल्यू नहीं बढ़ रही, और लिखा है हमने, और एंड नहीं लिखा है। वैल्यू बढ़ रही है या फिर लाइफ बढ़ रही है या फिर एफिशिएंसी बढ़ रही है। एफिशिएंसी का क्या एग्जांपल दिया हमने? लैपटॉप 4 GB का लैपटॉप था, सर 4 से 8 GB रैम कर 8 दिया। GB करा दिया, तो क्या मेरे लैपटॉप की एफिशिएंसी नहीं बढ़ गई होगी? लैपटॉप की सिर्फ बढ़ गई बढ़ गई है। तो वो मेरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और कैपिटल यस एक्सपेंडिचर सर। होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बैलेंस हाँ, शीट में सर चढ़ जाए। बैलेंस शीट में लैपटॉप की जो एसेट है उसमें ऐड हो जाएगा। दो ऑप्शन आपसे कॉस्ट को ऐड कर देंगे सर उसका। बैलेंस शीट में ऐड करेंगे, लैपटॉप में बैलेंस शीट में ऐड कर सर ये देंगे। भी तो होता है सर कभी कभी कि सर एक कोई सेकंड। एसेट होती है तो सर इनके हाँ बोलो। सर ना कोई वैल्यू वो होती, लाइफ एफिशिएंसी होती ना कुछ, तब तो सर वो रेवेन्यू ट्रीट होगी ना। तो रेवेन्यू होगा, अभी बता रहे हैं, तो वो रेवेन्यू होगा। तो पहले ये बताओ, जो लैपटॉप पे हमने खर्चा किया 4 GB से 8 GB की रैम में, उसको बैलेंस शीट में लैपटॉप में ऐड करें या प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस में दिखाएं? क्या करें? तो लैपटॉप में ऐड हो जाएगा सर। लैपटॉप में ऐड हो जाएगा, वो मेरा ऐड हो प्रॉफिट एंड जाएगा लॉस, लैपटॉप में, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है ना, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस में नहीं आएगा। आप लोग ये तो क्योंकि सीखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोग ये तो सीख रहे हो कि रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, ये तो सीख रहे हो, लेकिन ये भी सीखो कि सीखने से क्या फायदा होता है, मतलब सीख के करो क्या। अब तुम सीख गए कि रेवेन्यू एक्सपेंस है ये, तो अब सीख के जानो भी तो कि उस रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसे प्रॉफिट में दिखाएंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसको दिखाएंगे। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिससे ना ही आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, ना ही लाइफ बढ़ रही है, ना ही एफिशिएंसी बढ़ रही है, जैसे मेरा लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया, लैपटॉप का चार्जर सही नहीं चल रहा है, बैटरी सही नहीं चल रही, तो हमने न्यू बैटरी ले ली। हमने क्या कर लिया? न्यू बैटरी ले ली। तो क्या मेरे लैपटॉप की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? सुनो सुनो, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। नो सर। हमने जब लैपटॉप खरीदा था, जब परचेज किया था, लैपटॉप परचेज किया था, तब ये बैकअप दे रहा था 5 घंटे। तब बैकअप कितना दे रहा था? बोलो भाई। 5 घंटे। 5 घंटे। कुछ सालों के बाद अब ये 2 घंटे बैकअप देने लग गया, 2 घंटे बैकअप देने लग गया। ठीक, बहुत बहुत ये आपके फाउंडेशन का नहीं है, ये जो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये आपके फाउंडेशन में नहीं है, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, आउट ऑफ कोर्स उसको समझ सकते हो। जब हमने लैपटॉप परचेज किया तो बैकअप कितना दे रहा था वो? 5 घंटा। और आज 5 कितना घंटा। बैकअप दे रहा है? 2 घंटा। हमने एक न्यू बैटरी लगाई, 2 घंटा। न्यू बैटरी खरीदी, और अब वो वापस से बढ़ के 5 घंटा दे रहा है। तो बताओ कि ये जो न्यू बैटरी हमने लगवाई है 3000 रुपए की, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर इसमें तो कंफ्यूज हो गया सर, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ा रहा है सर।
और निकिता और उज्जवल, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल है सर। कैसे निकिता? तो कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है ना। अब सुनिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हमने अपने ऑडिट, एक हम ऑडिट कर रहे थे, हमने वहां से सीखी थी, ये किताबों में कहीं नहीं लिखी है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमने सीखा था, अपने जिस भी सीए के अंदर हमने ट्रेनिंग करी थी उनसे सीखा था। बेटा ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यस सर। क्यों? हाँ सर। कि इसकी एफिशिएंसी वापस से जाकर के, इसकी एफिशिएंसी वापस से जाकर के ओरिजिनल एफिशिएंसी पे इसने मेंटेन किया है। क्या इसकी ओरिजिनल सेम हो गया सर, इसकी जो ओरिजिनल सेम हो गया है। हाँ, जो इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी थी 5 घंटे, क्या उससे भी अच्छा चल रहा है अब? हमने सुनो, नहीं सर। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने 4 जीबी का खरीदा था लैपटॉप और फिर हमने 8 जीबी की रैम में कन्वर्ट करा दिया, तो क्या ये जब हमने खरीदा था उससे भी अब तेज चल रहा होगा? जब हमने 4 हाँ सर, ये तो चल रहा है। लैपटॉप खरीदा और फिर हमने 8 जीबी की रैम लगवा दी, तो जितना हमने ओरिजिनल खरीदा होगा क्या उससे भी अच्छा चल रहा होगा? चल रहा होगा। यस सर, चल रहा हूँ। लेकिन इस वाले केस में क्या जितना हमने ओरिजिनली खरीदा था, ओरिजिनल जो परफॉर्मेंस दे रहा था ये, क्या उससे अच्छी परफॉर्मेंस ये दे रहा है? क्या ओरिजिनल पे मेंटेन हो रहा है? नहीं दे रहा है। किसी चीज की परफॉर्मेंस गिर गई थी, आप सिर्फ उसको ओरिजिनल पे लेके आए हो, तो क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा? नहीं, वो रिपेयर हुआ सर, वो रेवेन्यू। वो रिपेयर हुआ, ठीक है। तो सीखा क्या एफिशिएंसी से? आप लोगों ने सीखा क्या? ये प्रैक्टिकल चीज सीखी है, इसीलिए हमने कहा था कि अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर कर लोगे तो क्वेश्चंस तो आपके ये हो जाएंगे, हम आपको बहुत हाई लेवल पढ़ाएंगे ये चैप्टर। एफिशिएंसी का पढ़ने का मतलब क्या हुआ, उसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी थी, ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ओवरऑल। ऑल मतलब जब आपने उसको खरीदा था, इस दिन आपने अगर खरीदा था, इस दिन इससे भी ऊपर चली गई अगर। सर बहुत आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। उज्जवल म्यूट कर देना, उज्जवल म्यूट कर यस देना, सर, बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। उज्जवल म्यूट कर देना। चलो, हम ये कह रहे थे कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड बोला, ओवरऑल। ओवरऑल क्या कह रहा है कि जिस दिन आपने एसेट खरीदा था, मान लो इस दिन आपने एसेट खरीदा था और ये आपकी एफिशिएंसी है, अगर एफिशिएंसी इसके ऊपर गई, मेरा हाथ वाथ सब दिख रहा है ना, बहुत छोटी वीडियो तो नहीं आ रही है? यस सर, नहीं ठीक दिख रहा है। अगर एफिशिएंसी इसके भी ऊपर गई तभी एफिशिएंसी बड़ी मानी जाएगी। अगर एफिशिएंसी नीचे हो गई और आपने पैसा खर्च करके उसको वापस से उत्ते पे ले आए, उसको एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे? ओरिजिनल एफिशिएंसी बोल सकते हैं, ओरिजिनल एफिशिएंसी ऊपर गया तब। ओवरऑल एफिशिएंसी हमने वर्ड किया, ये जो ओवरऑल है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ी तभी माना जाएगा कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, वरना एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही। अब आ जाओ लाइफ में भी यही एग्जांपल हो जाता है कि अगर जैसे तुमने कोई बिल्डिंग है और उसकी छत थी और तुमने सीमेंटेड थी, तुमने आरसीसी छत पड़वा दी। पहले सीमेंटेड थी उसकी छत, जो उसकी रूफ थी वो सीमेंटेड थी, और अब तुमने आरसीसी की, तुमने उसकी छत पड़वा दी, तो आरसीसी की लाइफ ज्यादा होती है, तो उस खर्चे से तुम्हारी उस बिल्डिंग की लाइफ बढ़ गई। तो ये कौन सा खर्चा हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंस। अब जब ये आप जान गए, हम आपसे इसलिए बार बार पूछ रहे हैं, अब आप जब ये जान गए कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखाओगे, या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट असेट साइड है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग का अमाउंट बढ़ा देंगे। बिल्डिंग में अमाउंट बढ़ा देंगे। वेरी वेरी गुड, थैंक यू सर। था मेरा आज का डिस्कशन, ये था मेरा पूरा चैप्टर का डिस्कशन। भैया यस सर, एक टाइमलाइन पे अगर इस चैप्टर को पढ़ाएं, एक टाइमलाइन में अगर इस चैप्टर को लेके चलें, सब लोग म्यूट कर देना। अब हम बताने जा रहे हैं अपनी एक लाइन में। ये थी, हमने एक जाना, यहाँ पे जाना कि ये मेरी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये मेरी क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने जाना कि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक लाइन में अगर किसी का कुछ छूटा हो तो यहां से वो कवर कर सकता है। अब हम एक लाइन में पूरा कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमको पता चल गया कि ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को पुट टू यूज करने के पहले आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए, इस पीरियड में आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए, एग्जांपल
लीगल एक्सपेंस, एग्जाम्पल इंश्योरेंस एक्सपेंस, एग्जाम्पल लोडिंग, एग्जाम्पल अनलोडिंग, राइट, फ्रेट, आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए वो सब आप ऐड कर दीजिए। अब हमने इस दिन पुट टू यूज कर दिया, हमने इस दिन पुट टू यूज कर दिया, हम यूज करने लग गए, हम यूज कर रहे थे, यहां पे आ गए। कहां पे आ गए? यहां पे आ गए। ये मान लो 1/1/2020 है और ये थी 17/5/2021। 17/5/2021 पे हमने फिर से उस एसेट पे खर्चा किया, उस एसेट पे खर्चा किया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंस में ऐड होगा या रेवेन्यू बनेगा? कैपिटल एक्सपेंस में ऐड होगा इफ उसकी या तो वैल्यू बढ़ जाए, किसकी? उस एसेट की। अगर बिल्डिंग पे खर्चा किया है तो बिल्डिंग की, कंप्यूटर पे खर्चा किया है तो कंप्यूटर की, मशीन पे खर्चा किया है तो मशीन की। या तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए, या तो हम और बोल रहे हैं एंड नहीं बोल रहे हैं, या तो उसकी लाइफ बढ़ जाए, या तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाए। एफिशिएंसी नहीं, ओवरऑल एफिशिएंसी। जिस दिन आपने ओरिजिनली परचेज किया था उससे भी अच्छा ये हो जाए, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो वो, अगर ये तीनों चीजें नहीं हो रही हैं तो वो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में उसको एक्सपेंस दिखा देंगे, रिपेयर एक्सपेंस या जो भी एक्सपेंस है, मेंटेनेंस, रिपेयर या जिस भी नाम से एक्सपेंस किया। आपने बिल्डिंग की पेंटिंग कराई तो बिल्डिंग की पेंटिंग से ना वैल्यू बढ़ेगी, ना लाइफ बढ़ेगी, ना ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है? ओवरऑल एफिशिएंसी का और अकाउंटिंग में दूसरा मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी, आपकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ गई। आप, मेरे लैपटॉप में हम जो काम पहले 10 घंटे में करते थे अब हम वो काम 6 घंटे में कर रहे हैं। भले मेरे पास काम हो ना हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हम 10 घंटे में जो काम पहले कर सकते थे अब हम वो 6 घंटे में कर रहे हैं। इसको कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ जाना। वैल्यू, अगर आपने बिल्डिंग में एक माला और चढ़ा दिया, अगर आपने बिल्डिंग में एक फ्लोर और ऐड कर दी तो आपकी ओवरऑल बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। लाइफ, अगर आपने कोई भी ऐसा खर्चा कर दिया जिससे उस एसेट की लाइफ बढ़ गई, जैसे मेरा कंप्यूटर में हमने नया मॉनिटर लिया है, नया रैम लिया है, नई ऐसी कोई भी चीज लिया है जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए। ठीक है? नया इंजन हमने अपनी बाइक में लगा दिया जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई। ठीक है? आरसीसी सीमेंटेड छत थी, हमने आरसीसी की छत पड़वा दी जिससे उस पूरी बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाए। तो ये मेरा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होगा तो बैलेंस शीट में वो जो भी एसेट है, बिल्डिंग, कंप्यूटर या मशीन, कुछ जो भी एसेट है उसकी एसेट में, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। नहीं तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस बनेगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। दैट्स इट। एक सांस में हमने सब बोल दिया। आप पूछो किसको क्या डाउट है? सर आप जो उस दिन मैचिंग कॉन्सेप्ट बता रहे थे सर, हाँ बेटा। सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी तो सर जो मैचिंग कॉन्सेप्ट में सर आप बता रहे थे सर कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्रेडिट